स्टूडेंट्स, आज हम जो है लेसन 1 रिवाइज़ करेंगे, जिसका आपका मैं मंडे को टेस्ट लूँगी। तो उसको आज जो हम शॉर्ट जो है रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी रेफर्स टू द होल कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स बाय प्रोडक्शन यूनिट्स इन एन एरिया बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। तो जिसके जो है वो सारी यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, जिसके द्वारा हम जो है अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। तो जो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस जो लोगों को मींस टू वर्क एंड अर्न एन इनकम, ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, उसे हम जो है इकोनॉमी कहते हैं। तो ऑल सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड पीपल विद द मींस टू वर्क एंड एरिया मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर इनकम, तो उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। अब आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स होती है, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं व्हाट इज़, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, द फैक्ट्स एंड एक्चुअल डाटा, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन से जो है हमें रिलेट करती है, रियल लाइफ सिचुएशन से। और जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो डील करती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला डिफरेंस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में है, पॉजिटिव एक्चुअल जो है डेटा से डील करती है, और जो है वो सुजेस्टिव होती है, क्या होना चाहिए जो बताती है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वो स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज़्म फंक्शन, की डिफरेंट मैकेनिज़्म कैसे काम करते हैं। और ये जो हमारी नॉर्मेटिव एनालिसिस है वो हमें बताती है कि जो है कौन से डिज़ायरेबल हैं, कौन से नहीं हैं। नेक्स्ट आ गया इसके एग्जाम्पल। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम एग्जाम्पल लें, रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। तो इसको हम बेस ईयर पर कैलकुलेट करते हैं। इधर हम कह सकते हैं द अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी रिड्यूस। तो यहाँ पर हमें क्या कहा, शुड बी, चाहिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स ओन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज टैक्सेस टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने चाहिए। इधर एग्जांपल लें, देयर इज़ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। तो ये एक्चुअल सिचुएशन बता रही है कि इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हाई है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वेस्टर्न रेलवे हैज़ अर्नड 517.41 करोड़ बाय सेलिंग स्क्रैप मटेरियल इन 2018 एंड 19। तो पुराना माल बेचकर जो है रेलवे ने अपना स्क्रैप जो चीज़ें मटेरियल को बेचकर इतनी इनकम अर्न करी। और इधर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट सोसाइटीज़ सेफ्टी नेट्स टू टेक केयर ऑफ द पीपल पुअर पॉपुलेशन। तो पुअर पॉपुलेशन की केयर के लिए गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स का, तो आपने एक बात याद रखनी है, माइक्रो आई का मतलब इंडिविजुअल, जो माइक्रो में आई है उसका मतलब है इंडिविजुअल, और मैक्रो में जो ए है उसका मतलब है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, एजेंट्स का हम जो है स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिमांड बाय कंज्यूमर, सप्लाई बाय अ प्रोड्यूसर। एक कंज्यूमर की सप्लाई, एक कंज्यूमर की डिमांड की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी डील करती है द इकोनॉमी एज ए होल, कि पूरी इकोनॉमी की बात करती है, इकोनॉमी एज ए होल। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब टोटल,
एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इस सब की बात करती है। एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, ये सब बातें हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आपने जो है माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन देख ली। अब इसके हम देखें इन माइक्रो, अब 2 टिप्स हम देख सकते हैं आपको याद करने के लिए कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। माइक्रो में जो आई है इसका मतलब है इंडिविजुअल, और जो मैक्रो में ए है इसका मतलब है एग्रीगेट। तो माइक्रो और मैक्रो का डेफिनेशन। अब इसके बाद डिफरेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, एग्रीगेट डिमांड, टोटल सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम्पल देखें, जैसे डिमांड बाय कंज्यूमर, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ए। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्जांपल ले रहे हैं वो हमारे सिंगल यूनिट की बात है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी, टोटल की बात करते हैं, टोटल कुल, टोटल आउटपुट इन द इकॉनमी, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। तो ये माइक्रो और मैक्रो के एग्जाम्पल हैं। जैसे है स्टडी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कार इंडस्ट्री, मतलब एक इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक कार की इंडस्ट्री, ये माइक्रो की बात है। और इधर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल, ये सारे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो और मैक्रो का। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद प्राइस थ्योरी, आपने ये याद रखना है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्राइस थ्योरी से डील करती है, और जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी डील करती है कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप +2 में लेसन पढ़ोगे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पर डिपेंड करती है और मैक्रो माइक्रो पर करती है। जैसे हम माइक्रो में हम कहें कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज़ इन्फ्लुएंस बाय द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकॉनमी, कि जो कंट्री में जनरल प्राइस लेवल प्रिवेल कर रहा है तो उसके बेस पर हम एक कमोडिटी की प्राइस डिटरमिन करें, तो वो टोटल से सिंगल की बात की। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पर डिपेंड करती है। जैसे हम बोलें कि नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, तो जो नेशनल इनकम है वो सभी इंडिविजुअल की इनकम का जोड़ है। तो इसका मतलब मैक्रो माइक्रो पर डिपेंड कर रही है, और उधर हमने जो है माइक्रो का कर दिया कि मैक्रो पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारी आती है माइक्रो और मैक्रो का इंटर डिपेंडेंस अमंग ईच अदर। तो हमारे पास इस लेसन में एक तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकॉनमी क्या है और टाइप्स ऑफ इकॉनमी क्या है। तो ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है जिसे आपने जो रिवाइज़ करना है, उसका हम मंडे को टेस्ट लेंगे।